जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे बाबा की धम चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एकादशी के बारे में जिसका इंतजार हर भक्त पूरे वर्ष करता है, देवउठानी एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि देवउठानी एकादशी कब मनाई जाती है। तो सबसे पहले आपका भ्रम दूर कर दूं, यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है, यानी दीपावली के बाद, और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठानी एकादशी का महत्व क्यों है इतना बड़ा? शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीने चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। इस काल में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, संसार में शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। यह दिन आत्मिक जागृति, भक्ति की पुनः स्थापना और नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार यह एकादशी केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, नींद से जागृति की ओर बढ़ने का अवसर है। जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर छिपे मोह, आलस्य और दोषों से उठकर भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। गुरु माम आरती तिवारी जी भी कहती हैं, जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं और भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, उन्हें केवल इस जन्म का ही नहीं, कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के 5 दिन, इन पवित्र 5 दिनों को भीष्म पंचक कहा जाता है। यह काल त्याग, तपस्या और भक्ति का समय है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त इन 5 दिनों में स्नान, ध्यान, जप और दीप दान करता है, उसे पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है। इन दिनों से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन थे। उन्होंने इन 5 दिनों में व्रत रखकर ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया था, इसीलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बार बार कहते हैं, जब भक्ति का दीपक हमारे हृदय में जलता है तो कोई अंधकार नहीं रह जाता। और गुरु मां आरती तिवारी जी का संदेश है, भक्ति करें, प्रेम से कर्म करें, पवित्रता से, और जीवन संवारें ईश्वर की कृपा से। आइए इस देवउठनी एकादशी पर हम सब मिलकर अपने जीवन में भक्ति का नया अध्याय आरंभ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पूज्य आचार्यों और गुरुओं का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी अद्भुत कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।